हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट विथ मैथ्स। कनेक्ट विथ मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ फर्स्ट वन डेसिमल्स, second fractions, and third one powers। मतलब एलसीएम आपको निकालना आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एलसीएम आप इंटीजर्स का निकालना जानते हैं, लेकिन अगर नंबर इंटीजर के फॉर्म में ना होकर डेसिमल्स के फॉर्म में हो, फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, पावर्स के फॉर्म में हो, तो इनका एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब सपोज़ कुछ इस तरह का आ गया, कुछ इस तरह के नंबर जो डेसिमल्स के फॉर्म में है, उनका फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, यानी p/q के फॉर्म में है, 4/15, 6/20 इनका, या पावर्स के फॉर्म में है, सपोज 2⁴, 3², इनका। इस तरह के अगर नंबर्स आ जा रहे हैं तो इनका एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए वन बाय वन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल्स को देखते हैं। तो हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ फर्स्ट वन डेसिमल्स। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज़ आपको एलसीएम निकालना है 3.6, 0.72 एंड 2.4। ये तीन नंबर्स हैं डेसिमल के फॉर्म में। इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको जो पहला स्टेप आपको करना है, आपको एक 10 के ऐसे मल्टीपल से तीनों में मल्टीप्लाई करना है कि ये इंटीजर्स बन जाए, यानी डेसिमल इसका ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 36 बन जाएगा, राइट। यहाँ पर 100 से करना पड़ेगा तो ये 72 बनेगा, और यहाँ पे 10 से करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के पास 1 प्लेसेस हैं, तो ये 24 यानी इंटीजर बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबको अलग अलग नंबर से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा वाला नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 का मल्टीपल देख रहे हैं, उससे आपको तीनों में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है वो 100, यानी आपको अब 100 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 360, ये बन जाएगा 72 और ये बन जाएगा 240। अब ये जो नंबर आपको 100 से मल्टीप्लाई करने पे मिला है, उसका आपको एलसीएम फाइंड आउट कर लेना होगा। तो जैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। 90, 18, 60, अगेन 2 से 45, 9, 30, जगह कम पड़ेगी यहाँ पे, 15, मैं यहाँ कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ 45, 9, 15, 3 से करते हैं 15, 3, 5, अगेन 3 एक बार और होगा, तो 5, 1, 5, देन 5, 1, 5। तो इसका एलसीएम जो हो गया आपका इन तीनों नंबर्स का 1, 2, 3, 4 टाइम्स 2 है, और 3 2 टाइम्स है, और ये 5 टाइम्स है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। तो 16 इंटू 9 144, इंटू 5 इट मीन्स 720। ये एलसीएम आपका आया है इन नंबर्स का जब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 720। पर आपको एलसीएम निकालना था इन तीनों नंबर्स का
तो इन तीनों नंबर को आपने ट्रांसफॉर्म किया इनमें किस तरह से, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो अब आपको बैलेंस करने के लिए जो आपका एलसीएम आया है उसमें 100 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 7.2, ये हो जाएगा एलसीएम। बहुत ही आसान है। सबसे पहले वही है कि आपको 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना होगा और सारे नंबर्स को आप इस तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी मैक्सिमम 2 है। तो 2 है तो इसका मतलब 100 से आपको करना होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह का नंबर होता, 5 होता सपोज़, तो आपको कितने से करना पड़ता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद वो 3 हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई 1000 से करना होता है। ठीक है। चलिए, ये तो पहला था डेसिमल का, वो हमने देख लिया कि डेसिमल्स का कैसे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब दूसरे पे चलते हैं कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस आ गए तो इनका कैसे हम करेंगे। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का फॉर्मूला होता है कि एलसीएम ऑफ, या ऑफ ना भी लिखें तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, तो जो न्यूमरेटर होगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। इसको भी एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 4/15, 6/25 और एक नंबर ले लेते हैं 8/15। इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ये फ्रैक्शंस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का क्या होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर जो है उनका एलसीएम निकालना है, यानी 4, 6 और 8, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं कैसे हम, उसी तरीके से एलसीएम हम निकाल ले रहे हैं इसका। देन 3, एलसीएम कितना आया इसका, 1 2 3, 2 क्यूब इट मीन्स 8 और ये 3, तो 8 3 = 24। एलसीएम आ गया आपका 24। और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कौन कौन से हैं नंबर्स, 15 है, 25 है और 15 है। फैक्टराइजेशन करें अगर इसका हम, तो 1 5 15 1 3 भी होगा ना 15 में, 1 3 5 15, 1 5 25 और 15 का 1, 15 दो बार कैसे आ गया, 2 बार है 15। अच्छा, तो 2 ही नंबर लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो इनमें से कॉमन जो है आपका 5 है, तो एचसीएफ आपका हो गया 5। ठीक है। एचसीएफ वही होता है ना कि दोनों में जो कॉमन होता है, तो इसमें सिर्फ 5 कॉमन मिल रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब जो एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन, एलसीएम आपका न्यूमरेटर का 24 आया है और एचसीएफ आया है 5। ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया फ्रैक्शन का। बहुत ही आसान है, ये जस्ट एक फार्मूला है, उसकी अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये 2 हो गए, एक लास्ट है उस पर चलते हैं। और वो था पावर्स। देखिए पावर्स ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पावर्स अगर आ जा रहे हैं तो 2 तरह के, 2 टाइप्स होंगे इसमें, टाइप 1 एंड टाइप 2। क्या होगा टाइप 1 टाइप 2? टाइप 1 में ऐसा होगा कि जो भी पावर्स होंगे उसके बेस सेम होंगे, मतलब 2 to the power 3 सपोज, 2 to the power 8, 2 to the power
12, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो टाइप 1 में ऐसे हैं कि उस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उस तरह के नंबर्स होंगे टाइप 1 में जिनके बेस सेम हो। तो इसका एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। आपको बस क्या करना है, कुछ इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेस अगर आपका सेम है तो देखिए आपकी जो बेस सेम है उसमें पावर सबसे ज़्यादा किस पे है। यहाँ पे आपको पावर 12 वाला दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी मैक्सिमम पावर वाले नंबर जो होंगे वही उसका एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही आसान सी ये शॉर्ट ट्रिक है ये। इसी तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, माइनस में है यही, अगर -5 -2 इनका एलसीएम निकालना, या एक और भी ले लीजिए अगर आप -4, तो इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो इसका जो पावर है वो मैक्सिमम पावर, यानी सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 3 टू द पावर -1। माइनस है ना तो अपोजिट होता है, प्लस में तो आपको जो नंबर ज़्यादा है वही उसका वही ज़्यादा होता है। प्लस में 12 ज़्यादा, यहाँ पे 3 8 12 में 12 ज़्यादा है। लेकिन निगेटिव में क्या हो जाता है, माइनस में यही होता है ना कि जो नंबर सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो पावर सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो 3 टू द पावर -1 वाला नंबर है, तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा। टाइप 2 में अगर बेस सेम नहीं है, 2 टू द पावर 3 और 3 स्क्वायर, सपोज इसका एलसीएम निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है आपको, बेस अलग अलग हैं, तो आपको जस्ट क्या करना होगा, इन दोनों नंबर को आप देख लीजिए। 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जनरली इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, 72 ही आएगा। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, मतलब इनके फैक्टर्स, कोई इसमें कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा ही नहीं। और अगर सपोज इस तरीके से 2 टू द पावर 3 और ये 4 क्यूब, ठीक है, इस तरह का आ गया, तो भी आपको कुछ करना नहीं है। आपको यही कर देना है कि देख लेना है कि वो नंबर कितना हो रहा है। 4 टू द पावर 3 जो होता है वो 64 होता है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 8 इसमें भी है, 64 में भी 8 होता है, तो आप इसको जैसे एलसीएम निकाला जाता है उस तरीके से आप इसको एलसीएम निकाल लीजिए। और जनरली एलसीएम निकालने से अच्छा तो ये है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों का जो मल्टीपल हो उसमें जो लीस्ट हो। इसका मल्टीपल शुरू करें 8 से ही शुरू होगा, 8 से शुरू होगा और होते होते उसमें 64 भी आएगा। 8 का जो मल्टीपल होगा 8, यानी मल्टीपल मतलब उसका टेबल, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48 करते हुए आप जब आगे बढ़ेंगे तो 8 7 56 और ये 64, और 64 का जब आप शुरू करेंगे तो 64 से ही स्टार्ट होगा। तो यही जो लिस्ट है ना मल्टीपल कॉमन, तो जब ऐसा कभी सिचुएशन आएगी तो वो जो बड़ा वाला नंबर है उसी को हम एलसीएम जनरली आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने इन 3 चीज़ों को सीखा है कि एलसीएम इन पावर्स, डेसिमल्स और फ्रैक्शन अगर नंबर्स आ जाएँ तो हम उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। ये जो टाइप 2 है इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मे भी मुझे ऐसा अभी बताने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं मैंने पूरी तरीके से इसको क्लियर तो नहीं किया है। पावर्स होंगे, आप जनरली क्या करिए, पावर्स को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इंटीजर्स में, उस पावर को करके, जैसे यहाँ पे मैंने 2 क्यूब को 8 लिखा है, 3 स्क्वायर को 9 लिखा है, और दोनों का अब ये 2 नंबर बन गए 8 और 9, तो उनका एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी आएगा वही उसका एलसीएम होगा। यहाँ पे भी 2 टू पावर 3 को आप 8 बना दिया आपने, और 4 क्यूब 64, दोनों का एलसीएम जिस तरीके से आप एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपके काम आएगा, और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और आपको समझ भी आ गया होगा, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।